प्रदेश की राजधानी जयपुर अब शिक्षा के नए केंद्र के रूप में उभर रही है। मोशन एजुकेशन ने शहर के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात देते हुए गोपालपुरा बाईपास और बनी पार्क क्षेत्र में अपने 2 नए भव्य स्टडी सेंटर्स का उद्घाटन किया है। यह कदम उन हजारों छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है, जो आर्थिक कारणों या परिवार से दूर रहने की मजबूरी के चलते कोटा नहीं जा पाते थे। अब जयपुर के इन सेंटरों में एक साथ करीब 10,000 विद्यार्थी कोटा की तर्ज पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ छात्रों को न केवल अनुभवी फैकल्टी और उच्च गुणवत्ता वाला स्टडी मटेरियल मिलेगा, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी सपोर्ट, लाइब्रेरी सुविधा और अनुशासित वातावरण के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस खास मौके पर मोशन एजुकेशन के संस्थापक और विख्यात शिक्षाविद नितिन विजय एनवी सर ने छात्रों में जोश भरते हुए अपना प्रेरक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पूरे दिल, समर्पण और फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो दुनिया का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। अपने सफर को याद करते हुए एनवी सर ने बताया कि मोशन एजुकेशन की यात्रा 7 दिसंबर 2007 को एक छोटे से कमरे में फिजिक्स की क्लास से शुरू हुई थी। सीमित संसाधनों के बावजूद स्पष्ट उद्देश्य और छात्रों के प्रति निरंतर समर्पण ने आज मोशन को लाखों विद्यार्थियों के भविष्य संवारने वाला अग्रणी संस्थान बना दिया है। संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए जयपुर सेंटर के स्थानीय डायरेक्टर हिमांशु सिंह और वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मोशन आज जेईई, एडवांस्ड, नीट और ओलंपियाड जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कराने में देश का एक विश्वसनीय नाम है। 2 दशकों के अनुभव और देश भर में 90 से अधिक केंद्रों के साथ एनवी सर अब तक 5 लाख से अधिक छात्रों का मार्गदर्शन कर उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बना चुके हैं। जयपुर के नए केंद्रों पर भी वही गुणवत्ता और सफलता का जज्बा देखने को मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी देते हुए प्रबंधन ने बताया कि नीट, जेईई और फाउंडेशन कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्यूशन फीस पर 70% तक की भारी स्कॉलरशिप दी जा रही है। विशेष बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी खास स्कॉलरशिप का प्रावधान है। इसके अलावा सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए संस्थान अपनी होनहार भविष्य योजना के जरिए उन मेधावी छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ताकि पैसों की कमी किसी की प्रतिभा के आड़े न आए। जयपुर में के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सर्वप्रथम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जयपुर में जो कोटा की लेगेसी है, पेडागोजी वो पूरी लेके आ रहे हैं। मोशन जाना जाता है सिर्फ टॉप रैंक्स के लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे के लिए भी जो मेहनत करना चाहता है। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और एक ऐसे इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको मेहनत को प्रेरित करके उसके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाए जाएँ और आपको सफलता के पथ पर आगे ले जाया जाए, तो आप मोशन में आइए। और जितने भी बच्चे हैं उनसे वादा करना चाहता हूँ कि कोटा की जो भी पढ़ाने की खुशबू है पूरी पूरी हम लेकर आएंगे। और जो डिफरेंशिएशन मोशन कोटा ने मोशन कोटा में भी खड़ा करा है, तो पूरे का पूरा जयपुर में जरूर है। पेरेंट्स की एक्सप्रेशन बड़ी होती है, बच्चे पर प्रेशर भी रहता है, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को और बच्चे को कहाँ? मैं पहली बात पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी, चाहे वो यूपीएससी हो, आईएएस हो, सीए हो, आईआईटी हो, नीट हो, कोई भी हो, इस बात को समझें कि सिर्फ उस एग्ज़ाम को पार कर लेना ही सफलता नहीं है। असलियत में इस एग्जामिनेशन की जब तैयारी करी जाती है, ये तैयारी आपको मेहनती बनाती है, ये तैयारी आपको फोकस करना सिखाती है, ये तैयारी आपका सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाती है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये अगर बच्चा सीख जाए तो हो सकता है कभी कभी कि वो एग्जामिनेशन में जो परिणाम है हमारे अनुरूप ना आए, पर हम जीवन में सफल जरूर होंगे। पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेसिस पे गौज ना करें, उसे उसके लिए प्रेरित जरूर करें, पर उसे ये भी समझाएं साथ ही साथ कि मेहनत करने की क्षमता, सेल्फ कंट्रोल की क्षमता और फोकस करने की क्षमता, तीनों चीज़ें अगर उसमें आ गई तो जीवन के बहुत सारे आगे भी एग्जामिनेशन आएंगे जिनमें जरूर सफल होंगे। आपने ये भी कहा कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों की, हर बच्चे को इस तरीके से करना चाहिए ताकि बच्चे भी इस चीज़ को सीखे अपने जीवन में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले हमें थोड़े स्ट्रेस मिलते थे, अब हम बिल्कुल बच्चे को इतना पैम्पर कर देते हैं कि शायद वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाता। हर चीज़ के लिए वो मम्मी पापा से पूछता है या मम्मी पापा उसे बाध्य करते हैं कि उनसे पूछे। मुझे लगता है छोटे मोटे डिसीजन में खुद लेने दीजिए, टिकट करा लेना, अगर 12-15 साल का है तो खुद बहुत सारे काम कर सकता है। अपनी भी जो समस्याएं आ रही हैं वो बच्चों से डिस्कस करना, उनसे कई बार बहुत अच्छे सॉल्यूशन आते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि अपने बच्चों से अपनी स्वयं की समस्याएं भी डिस्कस कर सकें। कई बार वो बहुत अच्छे उत्तर दे पाते हैं, जितना छोटा हम उन्हें समझते हैं उतना वो होते नहीं हैं, बहुत अच्छे उत्तर भी वो हमें दे पाते हैं। ठीक है, थैंक यू।